नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम सभी के लिए। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी प्यारे साथी जल्दी से जुड़ेंगे, क्लास शुरू हो चुकी है। सभी का हृदय से स्वागत है। तो एक बार सूचित करेंगे कि आप लोग मुझे अच्छे से देख और सुन पा रहे हैं। सभी का नमस्कार, प्रणाम स्वीकार है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। कैसे सभी लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको बताया गया है, हमारा चल रहा है आपका पठन कौशल। ठीक है, पठन कौशल। ठीक है, पठन कौशल। पठन कौशल में मैंने आपको 4 टाइप बताए थे कि पठन कौशल कितने प्रकार से होता है। ठीक है, पठन कौशल 4 प्रकार से होता है। एक तो व्यक्तिगत वाचन, जो आप जो है एकल रूप में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको प्रकार बताए थे। ठीक है, पठन कौशल के प्रकार। ओके, तो इसमें सबसे पहला था आपका जो चल रहा था, हमने इसमें 2 टाइप किए थे। एक तो था सस्वर वाचन, है ना, एक था मौन वाचन। मौन वाचन यानी कि पठन, सस्वर पठन और मौन पठन। ठीक है, इसको हम पठन समझना। जहां भी मैं वचन लिखूंगा पठन समझना है आपको, चाहे इसका कोई भी मतलब हो। पढ़न नहीं, पठन, पढ़ना। ठीक है, सस्वर और मौन। तो सस्वर के हमने फिर जो है 4 टाइप कर लिए थे, है ना। सस्वर के हमने 4 टाइप किए थे। ठीक है, जैसे कि व्यक्तिगत वाचन, व्यक्तिगत वाचन जो व्यक्ति सिंगल रूप में पढ़ता है। सामूहिक वाचन, ठीक है, सामूहिक वाचन। आदर्श वाचन, है ना। और फिर आता है आपका अनुकरण वाचन, है ना। यही तो थे अनुकरण वाचन। इनको थोड़ा डिटेल में समझाते रहते हैं एक बार फिर से, ताकि आपको ये याद रहे। जो पठन की प्रक्रिया है वो सस्वर यानी कि बोलकर पढ़ना। सस्वर का मतलब क्या होगा दोस्तों? बोलकर पढ़ना। ठीक है, बोलकर या ध्वनि के साथ। ठीक है, ध्वनि के साथ उच्चारण करके, है ना, ध्वनि के साथ उच्चारण करके पढ़ना। और ये 4 प्रकार का होता है। व्यक्तिगत वाचन मतलब एक व्यक्ति, ठीक है, एक छात्र द्वारा पढ़ना। एक छात्र द्वारा व्यक्तिगत वाचन में आएगा, एक छात्र द्वारा पढ़ना व्यक्तिगत वाचन में आ जाएगा। इसमें 2 या, मैंने 2 लिखना था, 1 क्यों लिखा भाई तूने? 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक छात्रों द्वारा एक साथ पढ़ना। ठीक है, 2 या 2 से व्यक्ति, 2 से ज्यादा हो सकते हैं या 2 भी हो सकते हैं, बहुवचन में आएगा, उसको सामूहिक कहते हैं, समूह में, ग्रुप में। आदर्श वाचन में अध्यापक या छात्र द्वारा, ठीक है, उचित रूप से पढ़ना। ठीक है, उचित रूप से पढ़ना। अब यहाँ पे उचित रूप से का मतलब हो जाता है कि सही गति के साथ में, सही उच्चारण के साथ में, सही ध्वनि के साथ में, सही तरीके से पढ़ना। ठीक है, सही तरीके से पढ़ना। तो इसमें आदर्श वाचन यही होता है, जिसको अध्यापक, या तो अध्यापक पढ़ेगा या कक्षा में कोई ऐसा बच्चा हो सकता है जो अच्छे से पढ़ता हो, पाठ को, किताब को अच्छे से पढ़ता है। कोई 1-2 बच्चे होते हैं क्लास में से, उन्हीं से जो है हम जो है आदर्श वाचन कराते हैं, है ना। फिर होता है अनुकरण वाचन। ठीक है, एक छात्र अध्यापक द्वारा
अध्यापक अथवा एक छात्र द्वारा पढ़ना तथा उसके पश्चात का मतलब बाद में, उसके बाद अन्य छात्रों द्वारा उसका अनुकरण किया जाना। तो समझ में आया? एक अध्यापक पढ़ेगा या कोई छात्र पढ़ेगा, उसको फिर बच्चे जो है उसको फॉलो करेंगे। जैसे अध्यापक पढ़ेगा वैसे ही बच्चे भी उसको फॉलो करते चले जाएंगे, और वो अनुकरण होता है। फॉलो का मतलब अनुकरण होता है, तो वो एक अनुकरण वाचन के अंतर्गत आता है। ठीक है, ओके, क्लियर हुआ? पॉइंट समझ में आया? तो ये आपके 4 प्रकार का सस्वर वाचन होता है। ठीक है, कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का सस्वर वाचन होता है। अब सस्वर वाचन की सावधानियां, यानी कि पढ़ते समय किन चीजों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। हाँ, ये वाचन है बेटा। ये पेन पता नहीं क्या क्या लिख देती है, समझ में नहीं आता। इससे बोलता हूं मैं कि ये लिख, बोल बोल के समझाता हूं इसको कि ये जो मैं बोल रहा हूं वो लिख, लेकिन वो कुछ और लिख देती है। बड़ी बदतमीज है ये। अध्यापक अथवा एक छात्र द्वारा पढ़ना तथा उसके पश्चात अन्य छात्रों द्वारा उसका अनुकरण करना अनुकरण वाचन के अंतर्गत आता है। ठीक है ना? देखो देखो, ये फिर बदतमीज कर दी है इसने। देख लो मैं क्या लिख रहा हूँ, क्या लिख दिया इसने। बड़ी बदतमीज हो रही है। अनुकरण, ठीक है, अनुकरण किया जाना। अब हम करेंगे दोस्तों सस्वर वाचन की सावधानियां, है ना। सस्वर वाचन यानी कि पठन की सावधानियां। क्या किन बातों को हमें पढ़ते समय ध्यान में रखना चाहिए, है ना। हमें किन बातों को पढ़ते समय ध्यान, ठीक है। मौन पठन भी आएगा, रुक जाओ चाची, थम जाओ। अनुकरण गलत है भैया, अब तो कोई गलत ना है। जिसने भी बोला वो कमर तोड़ दूंगा, कूट दूंगा पकड़ के। अच्छा, आपने जो लिखा है अनुकरण, आप लिख रहे हैं अनुकरण, ये सही बता रहे हैं आप इसको, है ना। और जो मैंने लिखा है वो गलत बता रहे हैं, ऐसा ही क्या? ऐसे ही भैया, ये मेरा लिखा हुआ गलत है और आपका सही है? ऐसा नहीं है, आपका ही गलत है। करण नहीं होता, करण होता है, अनुकरण। चलो तो भाई, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है पढ़ते समय। कुछ चीजों को हमें ध्यान में रखना है, तो कौन कौन सी चीजें? अनुकरण ही सही होता। हाँ, तो सस्वर वाचन यानी कि पठन की सावधानियां। उच्चारण की शुद्धता पर ध्यान रखना है। किस पर रखना है? उच्चारण की शुद्धता पर ध्यान रखना है, ठीक है। क्या करना है? उच्चारण मतलब शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। आप किसी भी विषय के अध्यापक हो, किसी भी सब्जेक्ट के, किसी भी लैंग्वेज के अध्यापक हो, मैटर ये करता है कि आप उस शब्द, उस जो भी आप पढ़ा रहे हो, क्या आप उसका शुद्ध उच्चारण कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो यही चीजें मैटर करती कि आपका सब्जेक्ट कितना बढ़िया है, आप कितने अच्छे से पढ़ा पा रहे हो। जब आपका उच्चारण अच्छा होगा तो आपका पढ़ाने का ढंग भी अच्छा होगा, प्रभावशाली होगा, ठीक है। तो यहां पर उच्चारण की शुद्धता पर हमें सबसे पहले ध्यान रखना है, ठीक है। उचित बलाघात
उचित बलाघात व विराम चिन्ह, ठीक है, व विराम चिन्हों का ध्यान। उचित बलाघात व विराम चिन्हों का ध्यान, ठीक है। नहीं, मैं कमर स्कूल में बच्चों की कहां तोड़ूं कमर, तेतू से बच्चों ने पढ़ना तो आता नहीं बेचारों, कुछ भी किताब भी नहीं पढ़ पा रहे। विद्वान को विद्वान, कालीन, छोटे छोटे बच्चे कहाँ उनको अभी शुरू में तो नए टीचर हैं वो। तो भाई लोगों, यह क्या है? उचित बलाघात के साथ में। उचित बलाघात का मतलब होता है एक सही जोर के साथ में। जैसे कि किसी शब्द पर हमें जोर देना है, बल दिया जाता है ना, किसी शब्द पर बल देते